Hi guys, how are you? I hope that you will be also happy like as me. So I pray to God that everybody always be happy. So my dear friends, today I am going to tell you about active and passive voice. This topic is the most important topic for the board examination 10th and 12th class. And now we come to the main point. तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक्टिव और पैसिव से संबंधित एक अध्याय लेकर के आए हैं और ये बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उम्मीद करेंगे कि आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे और अपना क्वेश्चन सभी बच्चे ठीक करके आएंगे। तो बिना विलम्ब किए हम शुरू करते हैं। वॉइस के बारे में, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर आपने ध्यान दिया तो आपका क्वेश्चन 101% सही होगा और गलत होने की कोई संभावना नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वॉइस। वॉइस क्या होता है, वॉइस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वॉइस, और वॉइस से संबंधित वॉइस को वाच्य बोला जाता है हिंदी में बच्चों। तो वॉइस जो होती हैं, वॉइसेस 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पे आता है आपका एक्टिव वॉइस और नंबर 2 पे आपका आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस नंबर 2 पे है, तो इसका मतलब हिंदी में होता है वाच्य। वॉइस का मतलब वाच्य होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य, कृतवाच्य। और पैसिव वॉइस का हिंदी में मतलब होता है कर्मवाच्य। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि वॉइसेस 2 प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव करने के लिए आता है इंटरमीडिएट में, पैसिव से एक्टिव भी करवा लेता है, और हाई स्कूल में भी ऐसा हो सकता है कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस करने को दे दे और या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने को दे दे। ज़्यादातर हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम परीक्षाओं में एक्टिव से पैसिव करने के लिए आता है। तो आगे हम बात करेंगे कि ये वॉइसेस हो गया, वॉइसेस को हिंदी में वाच्य कहा जाता है, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वॉइसेस 2 प्रकार की होती हैं। अब आपको बताएंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस को इस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एक्टिव वॉइस जिन वाक्यों में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उन्हें हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उन्हें हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस, राम प्लेज हॉकी। राम प्लेज हॉकी, यहाँ पे राम जो है सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस के लिए वो एक प्रधान का कार्य कर रहा है, यानी कि राम की यहाँ पे इस सेंटेंस में प्रधानता है, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, आई हैव डन योर वर्क। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में नाउन भी हो सकता है। राम एक नाउन है और आई एक प्रोनाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जिन वाक्यों में नाउन या प्रोनाउन या कोई भी सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। अगला हमारा आता है पैसिव वॉइस। तो थोड़ा सा बच्चों ध्यान दें कि पैसिव वॉइस पे भी एक नज़र डालें आप कि पैसिव वॉइस कहते किसे हैं। तो जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे यहाँ पे राम प्लेज हॉकी, राम हॉकी खेलता है, तो हॉकी इसका अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हॉकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और हॉकी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे आता है। और जो टेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट में इज एम आर में से किसी एक वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। चूँकि हॉकी है तो हॉकी के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, और जो भी टेंस होता है टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, और उसके बाद वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी।
बाई प्रेपोजिशन लगाते हैं और जो सब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है आई हैव डन माई वर्क, तो इसमें अगर हम इसका बनाते हैं तो हो जाएगा योर वर्क हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट का है तो यहाँ पे हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। हैज़ हैव के साथ बीन का प्रयोग होता है। हैज़ बीन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है यहाँ पे लगी हुई। हैज़ बीन डन बाय आई का ऑब्जेक्टिव केस माई होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उन्हें पैसिव वॉइस कहते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, राम प्लेज हॉकी, तो राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे इस सेंटेंस का मेन सदस्य है ये, अगर इसको हटा दिया जाएगा तो हॉकी खेलने वाला कोई नहीं है, तो राम ही यहाँ पे मेन प्रधान है। तो इस यहाँ पे इसी की प्रधानता है सब्जेक्ट की, और इसमें आई जो है एक प्रोनाउन के रूप में है, ये भी इस सेंटेंस का मेन है। यहाँ पे अगर काम की बात की जाए तो आई हैव डन योर वर्क, मैंने आपका काम किया है। तो यहाँ से अगर इस सब्जेक्ट को हम लोग हटा देंगे तो ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ से अगर हम हटा देते हैं इसके लिए, तो उस तुम्हारा काम किसने किया, कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे आई जो है हमारा मेन प्रधान का कार्य कर रहा है। और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं इसको। और टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, फिर जो मेन वर्ब होगी उसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, बाई प्रेपोजिशन लगाएंगे और जो सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। एंड सेकंड वन में भी यही है, नंबर 1, नंबर 2। अब हम आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आपके लिए पर्सनल प्रोनाउन की एक टेबल समझाएंगे आपके लिए, जो कि बहुत